नमस्कार दोस्तों। आज फिर जैसे मैंने बताया था कि 8 बजे जो है वो क्लास होगी, तो आज क्लास होगी रीजनिंग की। ठीक है, तो आज हम रीजनिंग में पढ़ेंगे डायरेक्शंस। तो इसमें जो है इस टॉपिक में आज सिर्फ 15 मिनट की क्लास होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे। अगर आपको रीजनिंग की डायरेक्शन सेंस में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो इस क्लास के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ फिलहाल तो हम एक या दो टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपकी जो डायरेक्शंस में कोई प्रॉब्लम्स आती है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्शंस में सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें वो क्या पता होनी चाहिए। एक तो डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, जैसे हमारे पास है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपके पास जो है 8 डायरेक्शंस हैं। और इनमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर डिफरेंस देखा जाए तो 45 डिग्री और 45 डिग्री का डिफरेंस आता है इसमें सब में। ठीक है, 8 की 8 डायरेक्शनों में। अगर सिर्फ 4 डायरेक्शंस की बात करें तो हमें 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा। दूसरी बात आती है आपकी, एक होती है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस क्या होती है, जिस तरफ को घड़ी की सुइयां घूमती हैं उस तरफ को घूमने को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, उस डायरेक्शन को बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की सुइयां जिस तरफ को घूमती है उससे उल्टे घूमने को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान में रखना कि क्या क्लॉकवाइज होता है और क्या एंटी क्लॉकवाइज होता है। एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि एक सर्कल है हमारे पास, ये टोटल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और इसका हाफ जो हो गया वो हो गया 180 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं क्यों बता रहे हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्शन में ही आते हैं क्लॉक के ऊपर, वहां पर हमें ये चीज काम आती है। तो इसमें जो है टोटल जो सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है, और जो मिनट होते हैं हमारे पास वो 60 मिनट होते हैं पूरे सर्कल में। तो 1 मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है, 6 डिग्री कवर करती है 1 मिनट में। जब 1 मिनट चलती है तो 6 डिग्री आगे चली जाती है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी जो है वो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन सी चीज यूज करनी है। तो इन जो है 3 चीजों पे आप थोड़ा सा फोकस रखें। ठीक है, और एक बात और बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपसे कमिटमेंट करी है कि मैं आपको जो है क्वांट और रीजनिंग दोनों की ऑनलाइन जो है वो क्लासेस दूंगा। और ये क्लासेस जो है मैं वो दे भी रहा हूँ। अभी जो है मैं आपको क्लासेस शेयर भी कर रहा हूँ, ऑनलाइन आके क्लास भी ले रहा हूँ। तो मेरी आपसे यही विनती है कि मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, फिलहाल जो है इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन बढ़ती है। अगर मैं आज क्लास दे रहा हूँ, अगर मेरी क्लास अच्छी जाती है और अगर आपको लगता है कि इससे मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इसको आगे भी शेयर करें ताकि किसी और को भी फ़ायदा हो, और लाइक जरूर करें इसको। ठीक है, इससे क्या होता है मोटिवेशन मिलती है। यार आज मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ डायरेक्शन का, कल मैं क्लॉक वाला कुछ और लेके आऊंगा। मतलब इसी तरह से नेक्स्ट क्लास तो मैं दूंगा क्वांट की। ठीक है, क्वांट का मेरा कोई टॉपिक होगा वो मैं आपको पहले ही शेयर करके बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक करवाने जा रहा हूं। तो प्लीज बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लाइक करें और शेयर करें जितना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर से हम डायरेक्शन में क्वेश्चन से, अब फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। क्वेश्चन आएगा आपके पास जैसे A is 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ B। A जो है 40 मीटर पर है साउथ वेस्ट की तरफ B से। फर्स्ट आ गई आपके पास। सेकंड में लिखता है C is 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ B। C जो है वो 40 मीटर पर है साउथ ईस्ट की तरफ B से। फिर वो क्वेश्चन पुट करेगा, देन C is in which direction of A, कि C जो है वो A से कौन सी डायरेक्शन में बैठा हुआ है। ठीक है,
आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूं कि ए जो है वो 40 मीटर की दूरी पर है साउथ वेस्ट की तरफ बी से। सेकंड में कहता है सी जो है 40 मीटर दूरी पे है साउथ ईस्ट की तरफ बी से। फिर कहता है कि सी जो है वो ए से कौन सी डायरेक्शन में बैठा है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आ गया। अब बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, डायरेक्शंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो हम इस क्वेश्चन को करके देखेंगे। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ए को बता रहा है कि कहां पर बैठा है, साउथ वेस्ट में बैठा है, कहां से बैठा है, बी से। बी से ए जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ है, सी जो है वो भी बी से है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, कोई पॉइंट मैंने ले लिया, ये मेरा पॉइंट आ गया बी। मैंने एक पॉइंट ले लिया, कोई बी ले लिया। अब सबसे पहले बोला है ए इज साउथ वेस्ट ऑफ बी। ए जो है वो बी से साउथ वेस्ट की तरफ है। अगर ये साउथ वेस्ट की तरफ है, अगर आपको डायरेक्शन की सेंस है और डायरेक्शन का पता है कि कहां पर होगा तब तो ठीक है। अगर ना पता चले, अगर बच्चे को नहीं पता चल रहा डायरेक्शन के बारे में, तो आपने क्या करना है, ये हमने पॉइंट लिया था, इसके ऊपर एक प्लस का निशान बना लें। ठीक है, और डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन तो आपको लर्न कर लेनी है कि ऊपर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इससे हमारा काम चल जाएगा। अब ये हमारे पास डायरेक्शंस बन गई। अब इसने कौन सी डायरेक्शन में बोला है कि किस डायरेक्शन में वो बैठा हुआ है, साउथ वेस्ट में बैठा हुआ है। तो आपने क्या करना है, साउथ और वेस्ट के बीच में से लाइन लेनी है, प्रोक्सीमेट 40 मीटर की दूरी पर। प्रोक्सीमेट नापना नहीं है हमने, ठीक है, पैमाइश नहीं करनी है। तो 40 मीटर की दूरी पर हमने क्या करा, कोई पॉइंट ले लिया ए, जो कि इसने बोला था। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड में बोलता है कि सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी। अब सी जो है वो साउथ और ईस्ट के बीच में से जाएगा और प्रोक्सीमेट 40 मीटर इसके बराबर ही आपका कोई पॉइंट आ जाएगा सी। ठीक है, सी कहां पर आया, साउथ ईस्ट की तरफ। साउथ और ईस्ट में से गए, साउथ ईस्ट की तरफ चले गए हम, और कोई पॉइंट ले लिया 40 मीटर की प्रोक्सीमेट दूरी पर, पॉइंट ले लिया सी। अब पूछता है क्वेश्चन, सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए। कहता है सी जो है वो ए से कौन सी डायरेक्शन में बैठा है। तो कुछ बच्चे तो ऐसे ही पता लगा लेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में बैठा है। अगर कुछ बच्चों को नहीं पता चलेगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां से डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला है, जहां से हमने डायरेक्शन पता करनी है, उसी पॉइंट के ऊपर, जैसे ए से बोला है, ए से सी कौन सी डायरेक्शन में है, तो सी के बारे में बताना है। तो ए पर क्या करो, आप वही प्लस का निशान बना लो। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो किस डायरेक्शन में है सी, ईस्ट की तरफ। आई होप कि आपको जो है ये मेरी जो बात मैंने आपको बताई है वो क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट अगर इसमें ही पूछा जाता है आपसे कि यहां से पता चल गया आपको कि जो सी है वो ईस्ट की तरफ बैठा है। अगर आपसे पूछा जाए कि बी जो है वो सी से कौन सी डायरेक्शन में बैठा है, तो बी कहां पर बैठा होगा, यहीं से अपने प्लस का निशान बनाना है। नॉर्थ है, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, तो बी कहां पर बैठा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में से जा रही है ये लाइन ऊपर की तरफ। तो बी जो बैठा है वो बैठा है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में। बी कहां बैठा है, सी से नॉर्थ वेस्ट में। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि बी जो है वो ए से कौन सी डायरेक्शन में है, तो ए से बी कौन सी डायरेक्शन में है, यहां से अगर कोई लाइन जा रही है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से जा रही है, इट मींस ये डायरेक्शन कौन सी है, बी कहां पर बैठा है, नॉर्थ ईस्ट में। बी कहां पर बैठा है, नॉर्थ ईस्ट में। तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे जो है कुछ तो आपको डायरेक्शंस के बारे में पता चला होगा और आपकी जो है वो डायरेक्शंस क्लियर हुई होगी, कुछ डाउट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। हम क्या करेंगे, 1 2 3 क्वेश्चन और करके देखते हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत और डाउट रह गया होगा वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल इसमें से एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। हमसे पूछता है ए इज साउथ ऑफ बी, सी इज ईस्ट ऑफ बी, देन सी इज इन विच डायरेक्शन
ऑफ ए। अब इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करके देखेंगे। ए को कहता है, पहले हम कोई पॉइंट ले लेते हैं बी, यहां पर पॉइंट ले लिया हमने बी, और कहता है ए इज साउथ ऑफ बी। अब हमें पता है साउथ तो वैसे पता है हमें नीचे की तरफ होता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो प्लस का निशान बनाए, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट बना लिया। हमें बोला है कि जो ए पॉइंट है वो बी से साउथ की तरफ है, बी से साउथ की तरफ मतलब नीचे की तरफ जाना है, कोई पॉइंट कहीं पे हमने ले लेना है, पॉइंट ले लिया हमने ए जो है बी के साउथ में हो गया। फिर कहता है सी इज ईस्ट ऑफ बी। अब ईस्ट किस तरफ है, ईस्ट इस तरफ है, तो यहां पर पॉइंट ले लिया मैंने सी, बी से ईस्ट की तरफ गए और पॉइंट ले लिया सी। अब हमसे पूछा है कि सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए। सी से, सी जो है वो ए से कौन सी डायरेक्शन में है, तो हमने क्या करना है, वही ए के ऊपर प्लस का निशान बना के नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ये हमने डायरेक्शंस बना ली। अब इसको जो है वो इससे मिला दिया, ठीक है, और हमने देख लिया कि ये लाइन जो है वो कहाँ जा रही, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से जा रही है। इट मीन्स जो सी है वो ए से कौन सी डायरेक्शन में बैठा है, नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ बैठा है, नॉर्थ ईस्ट में। सी जो है वो ए से कौन सी डायरेक्शन में बैठा है, नॉर्थ ईस्ट में। अगर फाइंड आउट करना हो कि सी से ए कौन सी डायरेक्शन में बैठा है, तो वही कि यहां पर भी प्लस का निशान बना लो, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया और ईस्ट हो गया। तो नीचे की तरफ लाइन आ रही है, किस किस के बीच में से आ रही है, साउथ और वेस्ट के बीच में से। तो ये कहां पर हुआ, कौन सी डायरेक्शन में हुआ, ए जो है वो सी से साउथ वेस्ट की तरफ हुआ। कहां पर हुआ, साउथ वेस्ट की तरफ हुआ। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, 2 3 4 क्वेश्चन करके हम देख लेते हैं, ताकि हमें जो है क्लियर हो जाए टॉपिक के बारे में जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमें थोड़ी डायरेक्शंस के बारे में क्लियर हो जाए कि कैसे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। कहता है ए इज वेस्ट ऑफ बी, सी इज north of V, then C is in which direction of A। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। कहता है A is west of B, C is north of B, देन सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए। तो सबसे पहले वही कि हम लेंगे यहां पर कोई पॉइंट ले लेंगे बी, ये पॉइंट हमारे पास आ गया बी। ए इज वेस्ट ऑफ बी, ए जो है वो वेस्ट की तरफ है, तो यहां पर हमने प्लस का निशान बनाना है और डायरेक्शंस लिख लेनी है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो हमें बोला है ए जो है वो बी से वेस्ट की तरफ है, तो वेस्ट की तरफ हम आगे की तरफ आएंगे और यहां पर हमारा पॉइंट बन गया ए, ठीक है। फिर कहता है C इज नॉर्थ ऑफ V। अब C कहां पर है, C है नॉर्थ में, तो नॉर्थ किस तरफ है, ऊपर की तरफ। यहां पर हमने पॉइंट बना लिया एक, जो बोला है इसने C। फिर कहता है देन C इज इन विच डायरेक्शन ऑफ A। जो C है वो A से कौन सी डायरेक्शन में है। अब A से हमने फाइंड आउट करना है कौन, C कहां पर है, तो A पर हम प्लस का निशान बनाएंगे। नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है, तो जो C है वो कहां पर है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, इट मींस नॉर्थ ईस्ट की तरफ। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये भी कि C किस डायरेक्शन में है। C है हमारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि C से A कौन सी डायरेक्शन में है, तो वहीं से हमने पता करना हो तो इसी पॉइंट पे हम जो है प्लस का निशान बना के देख लेंगे कि ये हमारे पास आ गया साउथ और ये आ गया हमारे पास वेस्ट। तो साउथ और वेस्ट के बीच में से लाइन नीचे की तरफ आ रही है, तो C जो है वो C से A जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ है। कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट की तरफ है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी।
तो ये तो एक टाइप का क्वेश्चन था, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको डायरेक्शंस जो है, डायरेक्शंस के ऊपर जो है क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आप क्वेश्चन करते हैं कि इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि हमारी घड़ी में, फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, कहता है कि हमारी घड़ी में 3:15 हो रहे हैं। हमारी घड़ी में टाइम कितना हो रहा है? 3:15। अगर मेरी घड़ी में टाइम हो रहा है 3:15 एंड मिनट हैंड इज, मिनट हैंड, मिनट की सुई, मिनट हैंड इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, देन आवर हैंड विल बी इन विच डायरेक्शन? देखो क्वेश्चन क्या था, टाइम हो रहा है मेरी घड़ी में 3:15, मेरी घड़ी में 3:15 हो रहे हैं और मैंने ये बताना है कि अगर मिनट की सुई जो आर हैंड है मेरे पास, सॉरी मिनट हैंड है वो ईस्ट की तरफ है, तो आर हैंड किस तरफ होगी? देखो इसमें दो तरीके हैं, एक तो आप क्लॉक बना के आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, दूसरा है कि इन्हीं डायरेक्शन के ऊपर घड़ी की हैंड्स बनाकर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। पहला हम देख लेते हैं कि घड़ी बनाकर कैसे हो सकता है। सबसे पहले बात तो हमने घड़ी बना ली, यहाँ पर ये हमारे पास 12 है, ये 6 है, ये हमारे पास 3 आ गया, ये 9 आ गया। अब हमें बोला है कि टाइम जो है वो हुआ 9:15, सॉरी 3:15, तो आर हैंड जो होगी वो हमारी 3 के ऊपर होगी और मिनट की सुई कहां होगी? वो भी 3 पर ही होगी। इट मींस दोनों की दोनों हैंड्स जो है वो हमारे पास एक ही प्लेस पे होगी। जब एक ही प्लेस पे होंगी तो जो क्वेश्चन में होगा वही हमारा आंसर होगा। कि अगर मिनट हैंड जो है 3:15 पर, अगर हमारी मिनट हैंड जो है वो ईस्ट की तरफ है, यहां पर ईस्ट है, अगर मिनट की हैंड 3:15 पर ईस्ट की तरफ है तो आर हैंड कहां होगी? वो भी ईस्ट पर होगी। क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि मिनट की सुई जहां पर है वहां पर ईस्ट है, तो हमारी जो घंटे की सुई है वो भी वहीं पर है, तो हमारे पास जो टाइम होगा, सॉरी जो डायरेक्शन होगी आर हैंड की वो भी ईस्ट की तरफ ही होगी। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपके पास आ जाता 3 o'clock, 3 o'clock के ऊपर पूछ लेता है कि 3 बज रहे हैं और मिनट की सुई जो है यहां पर 3:15 की जगह पर 3 o'clock हो जाए, ठीक है, और पूछ ले कि मिनट हैंड जो है वो ईस्ट में है तो घंटे की सुई कहां पर होगी, तो फिर ये चेंज हो जाएगा सिनेरियो, ठीक है। फिर क्या होगा? 3 बज रहे हैं, इट मींस आर हैंड यहां पर है और मिनट हैंड यहां पर है, ठीक है। घंटे की सुई जो है वो 3 पर है और मिनट की सुई जो है वो यहां पर है, और हमें बोला गया कि मिनट की सुई कहां पर है? मिनट की सुई है ईस्ट में। अगर ये ईस्ट है, अगर ये वाला पोर्शन, ये डायरेक्शन जो है वो ईस्ट है, तो हम देखेंगे कि ईस्ट से जब हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो साउथ आता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हैं। देखो ये हमारे पास ईस्ट है, ईस्ट से 90 डिग्री 45 और 45, 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज आओगे तो हमारे पास क्या आता है? साउथ आता है। तो इट मींस आर हैंड जो होगी वो कहां पर होगी? साउथ में होगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहां पर अगर आप घड़ी बना के करते हैं तो आपको इसमें डायरेक्शंस आपको याद रखनी पड़ेंगी कि सबसे ऊपर जो है वो नॉर्थ आया, जैसे यहां पर हमारे पास ईस्ट आया था, ईस्ट से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो साउथ आएगा, साउथ से क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपके 90 डिग्री के बाद आपके पास जो है वेस्ट आएगा, वेस्ट से क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपके पास नॉर्थ आएगा। इस तरह से जो है वो सर्कल क्लॉकवाइज पूरा घूमता है। तो ये डायरेक्शन थोड़ी सी आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको जो है यहाँ इस पे आप घड़ी के ऊपर नहीं बनाते हैं, ऐसे घड़ी नहीं बनाते हैं, आप क्लॉक नहीं बनाते हैं और डायरेक्शंस का पता करना है आपने सीधा इन डायरेक्शन को देखकर, तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले माइंड में आपने ये रखना है कि टाइम क्या हुआ है। अगर टाइम दिया है आपको 3:15, 3:15, तो सबसे पहले तो ये सोचो कि 3:15 में
3:15 में दोनों सुइयों की डायरेक्शन कहाँ पर होगी? देखो घड़ी के जो मुझे पता है कि 15 मिनट जब चल के आएगी मिनट की सुई तो थोड़ी सी आर हैंड आगे की तरफ जाएगी। हमने इन क्वेश्चनों में आर हैंड को आगे नहीं करना। 3:15 का मतलब है दोनों ही सुइयां घड़ी की 3 पर ही है, ठीक है, आगे पीछे नहीं लेना है। तो 3:15 के माइंड में हम देखेंगे कि दोनों की सुइयों की डायरेक्शन क्या है, एक ही जगह पर है, दोनों में 0 एंगल है, कोई भी एंगल नहीं है। इट मीन्स जो क्वेश्चन बोला है वही हमारा आंसर है। ईस्ट में बोला है मिनट की सुई, अगर ईस्ट में है तो दूसरी भी ईस्ट में ही होगी। हाँ, अगर बाई चांस अगर वो दूसरा सिनेरियो लेते हैं हम 3 बजे हैं, अगर 3 बज रहे हैं तो क्या होगा? हम माइंड में सोच सकते हैं कि 3 कैसे बजेंगे। जो आर हैंड है वो यहां पर होगी, जो मिनट हैंड है वो यहां पर होगी, और दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का गैप होगा? 5, 10, 15 मिनट का गैप। और 15 मिनट का मतलब क्या होता है आपको पता है? मैंने बोला था आपको कि 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, 6 डिग्री होते हैं। इट मींस 15 मिनट में 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल बना रही है। 15 मिनट का अगर गैप है इनके बीच में, इट मींस वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में ये आ गया कि जब 3:15 हुए हैं तो बीच में 15 मिनट का गैप है, और जो एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये माइंड में रखना कि हमारे पास डायरेक्शन कौन सी दी है? मिनट की सुई की ईस्ट की दी है, कि जो मिनट की सुई है वो ईस्ट में है। अगर मिनट की सुई ईस्ट में होगी तो जो आर हैंड है 15 मिनट के बाद आएगी, मतलब 90 डिग्री राइट की तरफ जाएगी, मतलब क्लॉकवाइज जाएगी आगे की तरफ। जैसे इसने बोला था, हमें पता लग गया कि एंगल जो बना हुआ है दोनों सुइयों का एंगल इस तरह से है। तो मिनट हैंड, अगर मिनट की सुई यहां पर है, अगर मिनट की सुई यहां पर है तो घंटे की सुई कहां होगी? ये मिनट की सुई है, तो घंटे की सुई 90 डिग्री के बाद होगी क्लॉकवाइज घूमकर, ठीक है। तो यहां से 90 डिग्री जाऊंगा, 45 डिग्री छोड़ दिया, 45 डिग्री छोड़ दिया क्लॉकवाइज, और यहां पर आ गया 90 डिग्री। इट मीन जो घंटे की सुई होगी मिनट की सुई से आगे है, 90 डिग्री आगे है क्लॉकवाइज, तो किस तरफ है? साउथ की तरफ। तो किस तरफ है? साउथ की तरफ। आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। तो अगर नहीं होगी तो एक बार जो है इसको फिर से आप पॉज करके दोबारा देख लेना इसको, जब ये खत्म हो जाएगा वीडियो। जो ऑनलाइन है उनको तो नहीं पता चला होगा, तो जब ये खत्म हो जाएगा ऑनलाइन वीडियो उसके बाद आप पॉज करके दोबारा से इसको रिपीट करके देख सकते हो। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, आई होप आपको क्लियर हो जाए। अब हम ये सोचते हैं कि हमारी घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो 6 o'clock हो रहे हैं, 6 o'clock हो रहे हैं। हमारी घड़ी में जो टाइम है वो है 6 o'clock, 6 बज रहे हैं हमारी घड़ी में, ठीक है। और अगर मैं बोल देता हूं मिनट हैंड, जो मिनट की सुई है वो कौन सी डायरेक्शन में है? वो है आपकी नॉर्थ वेस्ट में। मिनट की सुई जो है वो है आपकी नॉर्थ वेस्ट में। तो आपने बताना है कि आर हैंड, जो घंटे की सुई है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं एक बार कि 6 o'clock, 6 बज रहे हैं, और हमारे पास मिनट की जो सुई है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। तो आपने बताना है कि घंटे की जो सुई है वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं? अब हमें पता है कि अगर हम घड़ी की सुइयों की डायरेक्शंस देखेंगे, अगर हम देखेंगे कि इनके बीच में कितने का एंगल होता है, तो मुझे इतना सा माइंड में आ जाएगा कि जब 6 बजते हैं तो 6 पे जो है आर हैंड जो होगी वो 6 पे होगी, और जो मिनट हैंड है वो होगी 12 पे। तो जो एंगल बनेगा बीच में सीधी लाइन बनेगी, एक पूरी लाइन बनेगी, मतलब 180 डिग्री का एंगल है। मैंने बताया था सर्कल में जो बीच में से सर्कल जो है एक लंबी लाइन हो वो कितने की होती है? 180 डिग्री की होगी। तो जो लाइन है हमारे पास वो ये सीधी लाइन बनती है। तो अगर मिनट की सुई हमारी कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में। अगर मिनट की सुई नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट कहाँ? यहां पर। तो घंटे की सुई इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी 180 डिग्री पर। तो घंटे की सुई कहां होगी? साउथ ईस्ट में। तो आर हैंड होगी हमारी साउथ ईस्ट की तरफ। आई होप कि आपको ये है ये बात क्लियर हो गई होगी।
ठीक है, समझ में आया? आई होप कि आपको जो है ये चीज समझ में आ गई होगी। तो 6 o'clock पे जो है हमने जो बताया कि जो आर हैंड होगी वो होगी आपकी साउथ ईस्ट की तरफ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, हमारी घड़ी में जो है 12 बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, हमारी घड़ी में 12 बज रहे हैं, और उस टाइम पे मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड जो है वो ईस्ट की तरफ है। हमारी घड़ी में 12 बज रहे हैं और जो मिनट हैंड है वो ईस्ट की तरफ है। देन आफ्टर 1.5 आवर, देन आफ्टर 1.5 आवर मतलब 1:30 पर, एट 1:30, देन एट 1